हम लोग मेथड नंबर 1 को ही डिस्कस कर रहे थे। मेथड नंबर 1 में हम लोगों ने तीन पॉइंट हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग उसी पॉइंट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दैट अगर हमारा सपोज करो कि अगर हमारा इंटरवल अगर अल्फा से बीटा है, अगर हमारा इंटरवल ए अल्फा से बीटा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका रेसिप्रोकल कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज करें कि अगर ए का इंटरवल है अगर है 1 से लेकर के 3 है, तो अगर मैं पूछूं कि 1/a इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दूं, इस इंटरवल का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो उसका क्या रेंज आएगा। तो आप सिंपली कहेंगे कि इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो हो जाएगा 1/3 और एक हो जाएगा 1। मतलब इसका रेसिप्रोकल इधर लिख देंगे और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख देंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके का अगर हो कि अगर कोई इंटरवल ए है और उसका इंटरवल ऐसा हो -5 टू सपोज करते हैं -3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका इंटरवल पूछूं या इसका रेसिप्रोकल का अगर मैं इंटरवल पूछूं आपसे, तो आप सिंपली क्या कह रहे होंगे कि -3 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं -1/3 और -5 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं -1/5। मतलब -5 का रेसिप्रोकल करके इधर लिख देंगे और -3 का रेसिप्रोकल करके इधर लिख देंगे। अगर मैं पूछूं कि अगर ए का इंटरवल -5 टू अगर कहा जाए सपोज करते हैं 2 लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका 1/a कितना होगा, तो अब आप यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना होगा कि रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो पलट जाएंगे, उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सपोज करिए कि -5 से मैंने 2 कहा इंटरवल, इसी का कहा मैंने कि रेसिप्रोकल कीजिए, तो यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको एक बार हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये -5 था, यहाँ पे 2 था, और हमने कहा कि इस इंटरवल का आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल निकालिए, इस इंटरवल का रेसिप्रोकल निकालिए। तो आप क्या कर रहे होंगे कि जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप रेसिप्रोकल करेंगे। तो -5 और 2 के बीच में सबसे शानदार एक पॉइंट होता है, वो शानदार पॉइंट होता है 0। आपको समझ में आएगा ये कि 0 से लेकर के 2 तक वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, आई मीन कि अगर यहाँ पे 1/2 होंगे, ऐसे 1 होंगे, ऐसे 1/2 होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स के जो रेसिप्रोकल होंगे, जैसे 1/2 है, जैसे यहाँ पे 1/3 है, तो जब मैं 1/3 का रेसिप्रोकल कर रहा हूँगा तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। ऐसे ही 0 के सबसे करीब 1/4 है, 1/4 का जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर हम समझे कि अगर हम -5 से लेकर के 2 के बीच में जो नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास चला जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हम करेंगे 1/2, लेकिन जो 1/2 होंगे जो नंबर यहाँ पे, उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम 2 पे पहुंचेंगे। ऐसे ही 1/3 होंगे, इनके रेसिप्रोकल 3 पे पहुंचेंगे। ऐसे ही 1/4 हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 0 है तो 0 के करीब क्या होगा, मान लो 1 लाख है, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो तो 1 लाख पे पहुंचेगा। जैसे जैसे हम 0 के करीब जाएंगे तो वैसे वैसे जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टेंडिंग टू कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि जब हम 0 के करीब जाएंगे तो 0 के करीब जाएंगे, सपोज करते हैं यहाँ लिखे हैं 1 ऐसे करके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 1/1 करोड़ है। और ऑफ कोर्स -5 से 2 इंटरवल में 1/1 करोड़ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत 0 के करीब वाला नंबर है। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो तो 1 करोड़ पे पहुंचा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि -5 और 2 के बीच में जो नंबर्स हैं, जैसे सपोज कीजिए -5 से लेकर के 2 के बीच में जो नंबर हैं,
यहाँ नंबर 0 है, तो जो 2 का रेसिप्रोकल होगा वो तो आके पटक जाएगा, वहाँ कहाँ गिरेगा 1/2 पे। लेकिन अब सोच के देखो कि जो भी इधर के नंबर होंगे, जो भी 2 के अलावा, 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 पे चला गया, 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 पे चला गया, लेकिन जो 2 के करीब होगा, सपोज करो कि जैसे 2 का करीब सपोज करिए 1.999 है, तो 1.999 है, या आप ऐसा सपोज करके देखो कि जो 1.9 है, ऐसा सपोज करिए 1.9 है, या हम ऐसा लिखते हैं 1.9, 1.9 का मतलब 19/10, और 19/10 का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा 10/19, है ना, 10/19। तो ये जो 10/19 है, ये 10/19 कहाँ होगा, तो 0 के बहुत ज्यादा करीब हो रहा होगा। तो जो -5 से लेकर के 2 तक के बीच का अगर हमको इंटरवल का लिखना है कि -5 से लेकर के 2 के का अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, तो इसको समझना है। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि -5 से लेकर के 2 तक देखें, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर -5 से लेकर के 2 तक का इंटरवल का अगर मैं हमसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल कितना होगा, तो जो 0 है वो 0 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो तो हमारा +∞ चला जाएगा। तो इधर वाले का जो सबसे जो हमारा 0 और 2 के बीच वाले हैं, यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल +∞ में भेज देगा, और जो 2 का रेसिप्रोकल है ये रेसिप्रोकल 1/2 पे भेजेगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल 1/2 पे भेज देगा। इसका मतलब कि ये 0 से 2 वाला है, उन 0 से 2 वाले में 0 कहाँ पे भेज देगा +∞ पे, क्योंकि राइट साइड से आया है। और एग्जैक्टली जो -5 से 0 बच गया, इस -5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कहाँ भेजेगा, वो तो भेज देगा -1/5 पे। और ये जो हम 0 से देख रहे हैं लेफ्ट साइड से देखें, उसका जो रेसिप्रोकल देखेंगे तो कहाँ पे भेज देगा -∞ पे। इसका मतलब कि अगर हमारा ए का रेंज -5 से लेकर के 2 तक है, तो उसका रेसिप्रोकल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के कहाँ तक, -1/5 तक। क्लोज इंटरवल था इसलिए क्लोज हो गया, यूनियन। अब फिर हमारा 2 का भेजा था 1/2, तो 1/2 से लेकर के 0 पे भेजा, कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे। तो जब हम 1/a का रेसिप्रोकल करेंगे, जब a का इंटरवल अगर हमारा एक नंबर निगेटिव रहेगा, एक नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो जो राइट साइड से 0 है वो भेज देगा +∞ को, और जो हमारा लेफ्ट साइड से जो हमें 0 रहेगा, या लेफ्ट साइड से जो हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को, उसका हमारा रेसिप्रोकल भेज देगा -∞ को। तो एक हम हार्ड एंड फास्ट रूल समझ में आ चुका है कि हम ए का रेसिप्रोकल का इंटरवल हम कैसे लिखते हैं। तो हमें ये कुछ आइडिया हो गया है कि अगर दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो सिंपली उनका रेसिप्रोकल हमें इसके अकॉर्डिंग लिख देना है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देना है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देना है। और अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तभी वेल एंड गुड, तभी -3 का रेसिप्रोकल -1/3 कर लेंगे, -5 का रेसिप्रोकल -1/5 कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक नंबर अगर नेगेटिव है, तो उस टाइम पे हमारा जो रेसिप्रोकल का जो रेंज होता है वो हमारा एक -∞ एक +∞ के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो इसी को देख करके हम एक क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि एक इंटरवल आ जाएगा 1/β टू 1/α। ये तब होगा जब हमारा अल्फा और बीटा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। एक और हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अल्फा और बीटा पॉजिटिव हो, या फिर हमारा अल्फा और बीटा <0 हो। अगर अल्फा और बीटा <0 है, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तब भी ठीक है। लेकिन यही हो जाएगा -∞ से लेकर के कहाँ तक, -∞ से लेकर के 1/α यूनियन, और फिर बीटा का रेसिप्रोकल हो गया 1/β टू इन्फिनिटी। ये तब होगा जब हमारा अल्फा <0 हो और बीटा हमारा <0।
तो अगर हमारा एक नंबर निगेटिव है और ये दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा जो इंटरवल होता है वो कुछ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि ए का वैल्यू, सपोज करिए कि ए का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, मान लो -927। तो अगर मैं पूछूं कि इसका 1/a कितना होगा तो आप सिंपली क्या कहेंगे, आप सिंपली कहेंगे -इन्फिनिटी से लेकर के -1/9 क्लोज है इसलिए क्लोज, और यहाँ पे 7 का हो जाएगा 1/7 टू इन्फिनिटी। ये हमारा ए का इंटरवल ऐसे लिखाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द following expressions. Question number 1, f of x is equal to 1/sin x minus 2. f of x is equal to 1/e का पावर x plus 3. f of x is equal to x minus greatest integer of x by x minus greatest integer of x plus 3. तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको बताया गया था कि इसमें से एक एक्सप्रेशन को लेना है, मतलब एक ऐसे फंक्शन को खोजना है जिसका आपको रेंज पता है और वो एक ही बार होना चाहिए, उसके अलावा और कोई उस एक्सप्रेशन में या उस फंक्शन में उसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में sin x दिख रहा है, तो वो बताइए कि sin x का रेंज क्या होता है। तो आप कहेंगे sin x का रेंज होता है -1 से 1। इसमें हमें करना है -2, तो sin x -2 का रेंज क्या हो जाएगा, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 2 स्टेप पीछे जाएंगे। तो -1 से 1 था, तो sin x -2 का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -3 to -1। लेकिन हमें sin x -2 का रेंज नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है 1/sin x -2 का रेंज। तो यहाँ से हमारे पास 1/sin x -2 का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 और -3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे 1/sin x -2 के जो रेंज हैं वह -1 से लेकर के -1/3। दूसरा नंबर, यहाँ पे e का पावर x है, e का पावर x का रेंज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि e का पावर x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। e का पावर x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हमें e का पावर x प्लस 3 का चाहिए पहले, तो e का पावर x प्लस 3 का रेंज हो जाएगा, सारे के सारे नंबर्स 3 स्टेप आगे जाएंगे। तो पहले जो 0 पे था वो 3 पे आ जाएगा और जो इन्फिनिटी पे था वो इन्फिनिटी पे ही रहेगा। लेकिन हमें e का पावर x प्लस 3 का रेंज नहीं निकालना है, हमें 1/e का पावर x प्लस 3 का निकालना है। तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो 1/e का पावर x प्लस 3 इन्फिनिटी 3 से लेकर के इन्फिनिटी है। तो बताओ इन्फिनिटी पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल तो आ जाएगा 0
इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 1/∞ 0 और 3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3। तो इसका 1/e⁻x+3 का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के 1/3। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to x minus greatest integer of x by x minus greatest integer of x plus 3। आपको पहले से पता है कि we know that कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहले तो इसको हम अच्छा करेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। लेकिन आप देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको हम एक जगह लाएंगे। जैसे यहाँ पे हर जगह साइन x एक ही जगह था, e⁻x एक ही जगह था, तो सबसे पहले हम उसको एक जगह लाएंगे। तो एक जगह कैसे आएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 3 ऐड करते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 नीचे। ऐसा 3 और -3 क्यों किए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बार हम इसको देंगे और एक बार इसको हम देंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा। देखिए पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, हम एक बार इसको भी दे दिए और एक बार हम वहाँ पे कर देंगे -3 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। अगर वो पूरे एक्सप्रेशन में अगर एक ही फंक्शन हर जगह पे फैला हुआ है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहले उसको एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 - 3 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। तो हमारा जो नया फंक्शन जो बना है वो हमारे पास बना है 1 - 3 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। जो पहले ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा था, अब देखें यहाँ पे ये बड़ा सिंपल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज लिख लेंगे और उसके हेल्प से हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को हम फाइंड करेंगे। आई मीन टू से दैट कि उसका हम रेंज निकाल लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, तो आपने याद करके रखा है 0 से 1। हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 का पहले रेंज चाहिए। तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे 3 स्टेप आगे चले जाएंगे। जो पहले 0 पे थे वो 3 पे जाएंगे और जो पहले 1 पे थे वो 4 पे जाएंगे और ओपन रहेंगे। इसके बाद हम लोग ये न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, इसको हम डिनोमिनेटर में भेजना है, तो पहले इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 के दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4 और 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। ऐसे हो गया। लेकिन हमें 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 का नहीं चाहिए, हमें 3 मल्टीप्लाई करके चाहिए। तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जितने भी नंबर हैं वो सब 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो पहले 1/4 था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। और आपको याद होगा कि अगर हमारा इंटरवल अल्फ़ा से बीटा था तो k मल्टीप्लाई करने पे k अल्फ़ा टू k बीटा हो जाएगा अगर हमारा k पॉजिटिव है। और हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया है, 3 हमारा पॉजिटिव है। ऐसा कर सकते हैं कि -3 लाना था, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ माइनस लाना है। तो अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको याद होगा कि वो हो जाता है k बीटा टू k अल्फ़ा। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 में 3,
तो वो हो जाएगा -1 और हमारा फोर्स यहाँ पे क्लोज हो रहा होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 है, वो हमारा हो जाएगा -3/4। तो ये हमारा -3 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, पूरे इंटरवल में एक जोड़ना है, तो चलो हम इसमें एक जोड़ लेते हैं। चलो पूरे इंटरवल में हम एक जोड़ लेते हैं। एक जोड़ने से क्या होगा कि जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो रहे होंगे, वह सारे के सारे पॉइंट एक स्टेप आगे जा रहे होंगे, एक स्टेप आगे जा रहे होंगे। तो चलो एक स्टेप आगे भेजो, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 3/4 तो ये हो जाएगा आई थिंक 1/4, 1 - 0 से लेकर के 1/4, और आई थिंक हम लोगों को यही इसी का रेंज निकालना था। तो आई थिंक क्लियर है इतना चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। f of x इज इक्वल टू e का पावर x बाई e का पावर x प्लस 3, इसका रेंज निकालना है। अब फिर सोचेंगे कि सर e का पावर x न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन हमें एक जगह लाना है, हमें एक जगह लाना है। ये दिमाग में आपको रख लेना है कि अगर आप कामयाब हो जाते हो उसको एक जगह लाने पे, उसको एक जगह कंसंट्रेट करने पे, तो आपको सक्सेस मिलने का रेट बढ़ जाएगा। तो बस यही मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 3 ऐड करते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं बाई e का पावर x प्लस 3। ऐसा क्यों किए, आपको पहले से पता है कि इसको अगर मैं सेपरेट करूं, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो आप पाएंगे कि ये और ये कट जाएगा और आप कहेंगे ये हो गया 1 - 3/e का पावर x प्लस 3। आप कहेंगे सारे ये एक्सप्रेशन जो पहले अलग अलग हुआ करता था, अब ये एक जगह आ गया है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं e का पावर x। आप कहेंगे कि e का पावर x का क्या रेंज होता है, तो आप कहेंगे कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। फिर आप कहेंगे इसमें 3 ऐड करना होगा, 3 ऐड करेंगे इस इंटरवल में तो सारे के सारे नंबर 3 स्टेप आगे जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 से इन्फिनिटी। आप कहेंगे कि रेसिप्रोकल में है, तो चलो रेसिप्रोकल करो। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी का पहुंच जाएगा 0 और 3 का पहुंच जाएगा 1/3। आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करते हैं -3 मल्टीप्लाई करते हैं e का पावर x प्लस 3, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होके, मतलब रेसिप्रोकल ऑलरेडी हम कर ली हैं, ये इधर आ जाएगा k बीटा टू k अल्फा, तो ये हमारा आ जाएगा -1 to 0। अब आपको करना ये है कि इसमें एक ऐड करना है, तो जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर एक स्टेप आगे जाएंगे। जो पहले -1 पे थे वो पहुंच जाएंगे 0 पे, और जो 0 पे थे वो पहुंच जाएंगे 1 पे। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 1।